क्या किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी संपत्ति को जब्त यानी कि सीज किया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। साथियों, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम यही जानेंगे, ये जो महत्वपूर्ण लीगल क्वेश्चन है कई बार पीसीएस के एग्ज़ाम में आ चुका है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप एज आ जुडिशियल एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं या कोई पुलिस ऑफिसर है या एज आ एडवोकेट आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्वेश्चन ये है कि आपने अभी सुनाई कि क्वेश्चन ये है कि क्या कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी संपत्ति को सीज कर सकता है। सीज का मतलब जैसे कि कोई मोबाइल यहाँ पर सीज किया जाता है, बैंक अकाउंट सीज किया जाता है, कोई हथियार सीज किया जाता है, तो क्या वो मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है? और कर सकता है तो किन परिस्थितियों में ऐसा कर सकता है? तो दोस्तों, हाँ, ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ऐसा कर सकता है। इन परिस्थिति यहाँ पर 3 परिस्थिति हैं। पहली परिस्थिति, यदि संपत्ति चुराई हुई है या उसके बारे में यहाँ पर ये अभिकथन है कि वो चुराई हुई है, उसके संबंध में एलिगेशन लगाया गया है कि ये चुराई हुई है, तो उसे यहाँ पर सीज किया जा सकता है। सेकंड परिस्थिति है कि यदि कोई संपत्ति है, यहाँ कोई वस्तु है, वो ऐसी संदेह होता है कि वो किसी अपराध से यहाँ पर जुड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन यहाँ पर पाया जाता है और उसमें पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है कि ये अपराध से जुड़ी हुई है, पूरा संदेह होता है, उसे यहाँ पर सेटिस्फाई होता है कि ये अपराध से जुड़ी हो सकती है, तो उसको यहाँ पर बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के सीज कर सकता है। तो ये 2 परिस्थिति हमने जानी कि जिनमें पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के यहाँ पर प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। तीसरा यहाँ पर है, पुलिस अधिकारी के पास यह मानने के उचित आधार हो कि कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये इन्वेस्टिगेशन में आप जानते हैं पुलिस ऑफिसर को तमाम पावर होती हैं। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में यदि इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उसे गिरफ्तारी की भी पावर होती है विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, जिसके संबंध में कई डायरेक्शन आए हैं कि 7 साल से कम की सज़ा में व्यक्ति को गिरफ्तार ना किया जाए, एक्सेप्शनल परिस्थिति में ही उसे गिरफ्तार किया जाए। तो दोस्तों, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसमें पुलिस ऑफिसर को यहाँ पर तमाम पावर दी गई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने की। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यहाँ पर गिरफ्तारी को छोड़ के सभी यहाँ पर पावर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, यदि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो आईयू कर रहा है, पुलिस ऑफिसर कर रहा है, उसे ये लगता है कि ये जो वस्तु है, ये यहाँ पर हम सीसीटीवी कैमरे की फुटेज ले लेते हैं, उसको सीज कर लेते हैं, उसमें फुटेज में यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण एविडेंस हमें मिल सकता है जो एक्यूज्ड को यहाँ पर सज़ा कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या जो एक्यूज्ड को झूठा फंसाया गया है तो वो यहाँ पर उसके लिए भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में वो सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को यहाँ पर सीज कर सकता है। कोई मोबाइल फ़ोन है जिससे ऐसा कोई एविडेंस मिल सकता है कि अपराध होने से पहले इसने किस किस से बात की थी, क्या ये लोग भी अपराध में जुड़े हुए हैं, कौन कौन अपराध में जुड़ा हो सकता है, तो उस मोबाइल फ़ोन को यहाँ पर सीज कर सकता है। कोई तमंचा, कोई यहाँ पर बंदूक मिली, इस तरीके से उसको ये लगता है कि ये भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से बहुत ज़रूरी है, अपराध से जुड़ी हुई है, तो उसे भी यहाँ पर अपराध से जुड़ी हुई है तो उसे भी यहाँ पर सीज कर सकता है। तो इन परिस्थितियों में पुलिस ऑफिसर यहाँ पर मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना वस्तुओं को यहाँ पर सीज कर सकता है। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट का सीज किया जाना। यदि बैंक अकाउंट अपराध से जुड़ी हुई गतिविधियों में लगा हुआ है, करप्शन की गतिविधियों में के जरिए उसमें पैसा आ रहा है, तो उसको यहाँ पर सीज कर दिया जाता है। वो सेक्शन 106 ऑफ BNSS के अंतर्गत ही किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई ज्वेलरी मिली, ज्वेलरी यहाँ चुराई हुई ज्वेलरी है, तो उसको सीज करना, ये सब अगर ऐसी परिस्थितियों में पाया जाता है तो उसको
विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इसको सीज कर सकता है। दोस्तों इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट और है कि ये सीज होने के बाद पुलिस ऑफिसर क्या प्रक्रिया अपनाएगा। तो पहला मुख्य बिंदु कि यदि जो सीज करने वाला पुलिस अधिकारी है यदि एसएचओ के अधीनस्थ है, एसएचओ से नीची रैंक का है, तो वो एसएचओ को तुरंत इसकी सूचना देगा। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट चूँकि मैंडेटरी है, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये पूरी जो ये सीज की प्रक्रिया की गई पूरी संदिग्ध हो जाएगी कि तुरंत मजिस्ट्रेट को इस सीजर की रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट यहाँ पर जो जुरिडिक्शन है जिस मजिस्ट्रेट का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, उसे तुरंत यहाँ पर रिपोर्ट भेजना मैंडेटरी है यहाँ पर पुलिस ऑफिसर का। और यदि संपत्ति ऐसी है कि उसे आसानी से कोर्ट में भेजा जा सकता है तो उस संपत्ति को भी साथ में भेजा जाएगा। और तीसरा बिंदु कि यदि संपत्ति ऐसी है काफ़ी बड़ी है, विशालकाय है, या फिर कोई ऐसा एसेट है जिसे कोर्ट में आसानी से पेश नहीं भिजवाया जा सकता है, तो उस संपत्ति को किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा और उससे किसी ऐसी ठीक ठाक जगह पर उसे रख दिया जाएगा जो उसके लिए सुरक्षित है, और किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाएगा और उससे अंडरटेकिंग ले ली जाएगी, यहाँ पर उससे बॉन्ड भरवा लिया जाएगा कि जब भी जो मजिस्ट्रेट का आदेश होगा, जब भी ये मंगाई जाएगी वो कोर्ट में पेश करेगा और जो भी कोर्ट का आदेश होगा वो उसका पालन करेगा। ये है। और फोर्थ पॉइंट कि यदि संपत्ति 500 रुपये से कम कीमत की है और वो स्वाभाविक यहाँ पर नेचुरल डिके जैसी संपत्ति की तो 1-2 महीने में ख़राब हो सकती है, तो ऐसी संपत्ति का यदि कोई मालिक कौन है, किसके कब्जे में ये ज्ञात नहीं है, तो उस संपत्ति को पुलिस अधिकारी यहाँ पर नीलामी के द्वारा यहाँ पर डिस्पोज ऑफ कर सकता है, उसकी नीलामी कर सकता है। और नीलामी के संबंध में यहाँ पर जो धारा 503, 504 यहाँ पर BNS की धारा है, उसके प्रोविज़न इसके संबंध में लागू होंगे। जैसे कि जो उसे बेचने के बाद जो पैसा आया उसका किस तरीके से यहाँ पर किसे देना है, वो जो प्रावधान यहाँ पर लिखे गए हैं। 6 महीनों के भीतर जो कोई क्लेम नहीं आता है तो क्या किया जाए, तो इस तरीके के जो प्रावधान है मजिस्ट्रेट का आदेश का पालन करना, तो ये प्रावधान जो 503, 504 के हैं वो भी यहाँ पर लागू होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।